सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगत सिंह कैद का बहुत बहुत नमस्कार। जय भीम। जैसा कि आप जानते ही हैं, 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जन्मदिन देश में ही नहीं विदेशों में भी खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर बहुत विद्वानों द्वारा, आम लोगों द्वारा विचार व्यक्त किए जाते हैं। उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको सबके साथ बांटा जाता है और साझा किया जाता है, ताकि हमारे में पढ़ने की एक ललक पैदा हो। जो हमारी ये इच्छा शक्ति है ये बहुत ही ज़रूरी होती है। उसी क्रम में लड़ीवार एक तरह से समझ लीजिए कि ये कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हो रहा हूँ। और अभी मैंने सादर आमंत्रित किया है हमारे मेहमान मान्यवर श्री टी.आर. भारतीय जी को, और थोड़ी ही देर में मेरे से जुड़ने वाले हैं। और जैसे ही जुड़ते हैं हम आज का ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। बाबा साहब के बारे में उनके विचार सुनेंगे कि क्या कहते हैं। माम राज नाई देखना शुरू कर चुके हैं। स्वागत है आपका। संजीव प्रजापति जी ने जय भीम लिख करके भेजा है। और भी हमारे दर्शक जुड़ें, इस कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को हम आरंभ कर सकें। राम कुमार रिवाड़ जी भी देखना शुरू कर चुके हैं, नियमित रूप से हमारे दर्शक हैं और श्रोता भी रहे हैं। राम कुमार तिवारी जी नमस्कार लिख रहे हैं। और जैसे ही टी.आर. भारतीय जी नजर आएंगे मैं उनको ऐड कर लूँगा। और वैसे आज हमने दोपहर में कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई, इसलिए अब शाम को हमने उपस्थित होने का निर्णय किया। लालचंद कालवा जी जय भीम लिख रहे हैं और कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। और जैसे ही हमारे आज के सादर आमंत्रित मेहमान टी.आर. भारतीय जुड़ते हैं तो कार्यक्रम शुरू करेंगे हम। तब तक सभी से निवेदन है कि अपने दोस्तों में इस कार्यक्रम को शेयर करें, बाबा साहब के विचारों को जाने पहचाने। मनीष सेन जी बहुत समय बाद हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। और वकील सिंवर बिश्नोई जी भी नमस्कार लिख करके भेज रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और मेरा निवेदन कि आप सब लोग ज़रूर जुड़ें और भी अपने दोस्तों को जोड़ें अपने साथ इस कार्यक्रम के साथ। और इस कार्यक्रम को बाद में भी आप देख सकते हैं। अभी आप मेरे फेसबुक वॉल पर देख रहे हैं और इसके बाद फेसबुक पेज पे भी देखा जा सकता है और ट्विटर पर भी देखा जा सकता है, कू ऐप के ऊपर भी देखा जा सकता है, यूट्यूब पे भी देखा जा सकता है और इंस्टाग्राम पे भी देखा जा सकता है और मेरे पेज पे भी देखा जा सकता है। तो 5-6 प्लेटफॉर्म आप जानते ही हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। और जितने लोग लाइव जुड़ें मेरे इस फेसबुक को शेयर ज़रूर करते रहें और फॉलो कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इस आने वाले कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। और ये विशेष सहज चर्चा का आयोजन हो रहा है। शिषपाल जी मेहरा उपस्थित हुए हैं, स्वागत है आपका। रघुवीर सिंह ढाल भी उपस्थित हुए हैं, नमस्कार लिख रहे हैं। और सुरजीत सिंह राहुल सभी को नमस्कार कर रहे हैं। जी सुख जी कई दिनों बाद दर्शन दिए हैं आपने, स्वागत है आपका। उदयपाल प्रजापति जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निवेदन ये है कि अगर एक एक दर्शक एक एक
अपने मित्र को यह कार्यक्रम शेयर करें तो बहुत लोगों तक बाबा साहब की वाणी, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व पहुंच सकता है। ऐसे महामानव को कौन नहीं जानना चाहेगा। मनीष सेन जी ने नमस्कार भी लिख करके भेजा है और लिख रहे हैं कि आप द्वारा प्रस्तुत सराइकी का मैं निरंतर श्रोता रहा हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी आपने इससे संबंधित मुझे जानकारी दी थी। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सरजीत ढाका जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मेरा निवेदन है, जितने लोग जुड़े हैं वो अपने किसी न किसी एक साथी को तो कम से कम ये कार्यक्रम शेयर ज़रूर करें। अगर 100, 150, 200 लोग जुड़ेंगे और 200 लोग अगर शेयर करेंगे तो आगे 200 लोगों तक बाबा साहब की वाणी, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व पहुंच सकता है। हमारे छोटे से प्रयास से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टच करना है अपने किसी भी मित्र के साथ, अपने साथ जुड़ना है और जोड़ना है। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर सामने आ गए हैं, मेरे को भी नज़र नहीं, हाँ अब नज़र आए हैं, आदरणीय TR भारतीय जी, उनको मैं जोड़ता हूँ। विनोद खोड़ जी भी राम राम लिख रहे हैं और सुभाष बेनीवाल जी ने भी स्वागत लिख करके भेजा है और राम राम भी लिख करके भेजा है। तो मैं आज के आदरणीय मेहमान को ऐड कर लेता हूँ, TR भारतीय जी को। ऐड हो रहे हैं और ऐड होते ही जय भीम साहब। TR भारतीय साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। जय भीम। ठीक है जी। मेरी आ रही होगी आपके पास? हाँ जी बिल्कुल पहुंच रही है आपकी आवाज भी। KRM मीना भी राम राम लिख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मान्यवर जी TR भारतीय जी। तो आज आपको सादर आमंत्रित करने का मंतव्य मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि अप्रैल महीना लगभग सारा दुनिया भर में बाबा साहब की जयंती में व्यस्त होता है। और नरेंद्र लोट जी भी जुड़े हैं और सुभाष बेनीवाल जी भी कह रहे हैं कि जय भीम, आवाज नहीं सुनी। अब बताइए कि आवाज आ रही है? मैंने अपनी आवाज फुल कर रखी है और मैं भारतीय जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बाबा साहब के बारे में आप उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे। नरेंद्र लोट जी ने जय भीम लिख करके भेजा है। जी शुरू करें अपनी श्री बुक से अपना वक्तव्य बाबा साहब के बारे में। स्वागत है। देखो जी, बाबा साहब का व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व है और इनके हर क्षेत्र में अगर मानवतावादी दृष्टिकोण से देखें तो बाबा साहब कितने मानवतावादी थे। हाँ थोड़ा जोर से बोलना, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है सर आपकी, जोर से बोलना थोड़ा सा। जी सबसे पहले जय भीम। अब अप्रैल महीना है, ये बाबा साहब का, वैसे तो पूरा वर्ष ही बाबा साहब के नाम होता है, इनकी अलग अलग तिथियां होती है, लेकिन फिर भी अप्रैल मंथ है वो बाबा साहब को समर्पित है हमारे लोगों को। साथ में ज्योतिबा फुले को, इनका भी अप्रैल मंथ में ही 11 अप्रैल को इनका जन्मदिन भी है, तो इनको भी साथ लेकर के हम चलते हैं। तो बात करते हैं बाबा साहब के विराट व्यक्तित्व की।
तो इनका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में मानवतावादी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बाबा साहब ने जो कुछ मानव के लिए किया है, मानव है, आप मानव हो, इसका एहसास कराने वाले ही बाबा साहब हैं। मानवाधिकारों से वंचित, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं वाले इस समाज में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं की रक्षा करने वाले, इन्होंने हमें मानवतावादी होने में जो कुछ दिया है, जैसे अछूत से मानव बनाया, और इनका जैसे मतलब क्या है, पूरा जीवन ही हमारे प्रति समर्पित। जी, जो जो इन्होंने झेला, जन्म से लेकर परिनिर्वाण तक सब कुछ जो झेला, वो क्या है कि उनको सामाजिक दृष्टि से देखा, उनका अनुभव किया कि भाई मैं जिस प्रकार से झेल रहा हूं तो एक बड़ा समाज है वो भी झेल रहा है। उनके लिए कुछ करने का मतलब क्या है कि बार बार उन्होंने मतलब क्या है कि जितने भी अपमान है, जितने भी निरादर उनका जहां जहां हुआ, तो वो क्या है, उनको झेल करके ही हमें जाति विहीन समाज की स्थापना करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज इस देश को दिया इन्होंने, संविधान। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो पूर्णतया अगर हमारे देश में इसका पालन हो, इसको लागू किया जाए, तो जाति विहीन समाज की स्थापना हो सकती है। और जाति विहीन समाज की स्थापना जब हो जाए तो मानवता, बाबा साहब कितने मानवतावादी थे वो आप भी महसूस कर सकते हैं। जी, और बाबा साहब ने जैसे अन्य क्षेत्रों में भी इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में कार्य किया है, तो धार्मिक क्षेत्र में जहां जहां इनका अपमान हुआ और बाबा साहब ने जैसे इसी देश के, इस देश में जन्मे हुए धम्म, जिसको धम्म कहते हैं, आचरण कहते हैं, गौतम बुद्ध, और बुद्ध को फॉलो किया, बुद्ध का हमें भी मार्गदर्शन दे के गए कि आप मानवतावादी इस धर्म को अपनाइए और मानव होने का परिचय दीजिए। भारतीय जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो माइक है वो थोड़ा नजदीक कर लें, दूर है आपका जो माइक है ये, उसको थोड़ा नजदीक, माइक को नजदीक कर लो आप, जो लटक रहा है ना आपके ये ईयरफोन में जो हाँ जी, हाँ, अच्छा, मुंह के पास कर लीजिए आप, ये वाला। हाँ जी, हाँ जी, ताकि आवाज आए थोड़ी। हाँ, अब बोले तो। हाँ जी, हाँ आ रही है सर। ये इसमें सर है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं क्या? हाँ, इसमें है नहीं सर। नहीं, ये सेंटर में होगा ना, थोड़ा सा नीचे होता है एक। इसमें नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा जोर से बोल लूंगा। हाँ हाँ, तब तक मैं, हमारे कुछ दर्शकों के नाम आए हैं, वो मैं आपकी नजर कर देता हाँ हूँ, जी, तब तक उसको सेट कर लीजिए। हाँ जी, नंदू टोकसिया नमस्कार लिख रहे हैं। रामेश्वर लाल जी कह रहे हैं नमस्कार जी। कि क्या इनका नाम तुलसी राम जी है? बिल्कुल सही है जी, आपने हाँ रामेश्वर जी, जी सही कहा। हाँ जी, वीर कल्याण, तुलसीराम जी। सुरजीत सिंह, राहुल कह रहे हैं कि आवाज थोड़ी खराब आ रही है, अभी उसी के लिए मैंने निवेदन हाँ जी, किया था।
प्रेम चंदोड़ा जी भी उपस्थित हो गए हैं, सुरेंद्र बिश्नोई जी भी और सुरजीत सिंह राहुल जी भी स्वागत कर रहे हैं आपका। मोहन लूणा जी भी जय भीम लिख रहे हैं आपको। जय भीम। और जय भीम। सुभाष बेनीवाल जी कह रहे हैं हाँ जी आवाज आ रही है जी। अब आप अपना वक्तव्य जारी रखें सर। सर बीच बीच में आप कुछ वो मेरे से बोलते रहिए। जी आप लगातार बोलते रहिए। हाँ जी। आप बोलते रहिए, मेरे को सवाल की इच्छा मत करें। आप बोलते रहिए, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा आपको। जितनी ठीक है सर। आपको जानकारी है आप बोलते रहिए, ठीक है बेझिझक बोलिए, सर। जोर से मेरे बोलते को रहिए। एक। हाँ जी। हाँ हाँ बोलते जी। रहिए देखो आप। जी। हाँ। तो वैसे मतलब क्या है कि बाबा साहब है, बाबा साहब को हमें आत्मसात करने की जरूरत है। हम जब तक इनके विचारों को आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे हमें बाहर बाबा साहब को बाबा साहब जय भीम करते हैं और अपने घर के अंदर अपने संस्कार हैं वो पुराने, वो चेंज नहीं करते हैं। तो इससे मतलब क्या है कि हमें हमारी आगे की पीढ़ी के लिए उनको बदलाव नहीं कर सकते। हमें मतलब क्या है कि जी इनको आत्मसात करना बहुत जरूरी है। साहित्य पढ़ना तो बहुत जरूरी है ही है। साहित्य जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, साहित्य जैसे समाज का एक दर्पण भी होता है, साहित्य अच्छा बुरा भी होता है। साहित्य वो भी नहीं है जो हमें विद्यालयों में स्कूलों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो तो एक अलग तरीके से परोस देते हैं हमें। हमें इनसे बाहर हमारे ही जो कुछ लेखक हैं, कुछ साहित्यकार हैं, कवि हैं, आलोचक हैं, समीक्षक हैं, उनसे हमें ये साहित्य प्राप्त होता है। तो उनका हम अध्ययन करें, हमारे बच्चों को भी उनका अध्ययन कराएं और हम इस कड़ी में ज्यादा से ज्यादा जोड़ते जाएं। बाबा साहब के मानवतावादी विचार हैं, वो हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं कि इस देश को अगर बचाना है तो बाबा साहब का जो मूल मंत्र है शिक्षा, संगठन और संघ, ये संघर्ष। संघर्ष तो हमें सदियों से ही मिला है विरासत में और करते भी रहेंगे। तो अगर हम संघर्ष करके इस देश को अच्छे नौजवान, अच्छे जो चलाने वाले राजनीतिज्ञ हम अगर देंगे, प्रशासक देंगे, तो इस देश का भला होगा। आगे आने वाली मानवता है, मानवता का भी भला होगा। बाबा साहब के जो संघर्ष हैं, जैसे मैंने शुरू में जब मैं मेरे परिवार में कक्षा तीसरी में पढ़ता था, मैं कुछ व्यक्तियों का मेरे मतलब के जीवन में जो आए, मुझे जिनका मार्गदर्शन मिला, मैं जिक्र करना चाहूंगा उनका। एक थे भंते समतानंद जी, आपने नाम सुना भी होगा। पीले जी वस्त्र रखते थे, पीले वस्त्र रखते थे। जब मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता था तो एक जो चित्रों वाली जो छोटे छोटे उसमें कार्टून से होते थे और वो पूरी पूर्णतया बाबा साहब की एक जीवनी थी। तो वो क्या है कि उन्होंने मेरे को पढ़ाया और वे भंते साहब इस बीकानेर अंचल के जो टीलों वाले गांव है, रेतीले गांव, उनमें रोजाना वो 10 किलोमीटर का सफर करते थे। उनकी पीठ पे लगभग 15 किलो वजन का एक थैला होता था, जीन का बना हुआ। उसमें वो किताबें रखते थे। पहले किताबें वगैरह नहीं मिलती थी,
तो वो क्या है कि बैठते थे, एक जैसे मतलब क्या है कि पहले का जो सिस्टम बना हुआ होता था हमारे समाजों में, जैसे मतलब क्या है कि लोग एक बड़ी सी चौकी बना लेते थे और हाँ जी। वहां पर 15-20 लोग इकट्ठे होते थे सुबह शाम, और वो क्या है कि अपनी चर्चा करते थे। तो वहां ही उनका डेरा होता था, वहां आते थे, आकर के फिर वो क्या है कि शिक्षा की बातें करते थे। भी आप बाबा साहब के जो वो पुस्तकें थी, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें उनके पास होती थी, डी आर जाटव साहब की, एस एल सागर साहब की, वो हमें जैसे मुझे भी वो पढ़ने के लिए देते थे और वो पढ़ करके सुनाते थे। और शिक्षा से जोड़ने के लिए मेरे दादाजी हैं, वो थोड़े इस तरफ आकर्षित थे, तो उन्होंने मेरे दादाजी को बोला वे आप इन बच्चों को विद्यालय भेजिए। तो मेरे दादाजी मेरे से दो छोटे भाई और हैं, वैसे तो वो भी पढ़े लिखे थे थोड़े बहुत, पता नहीं कहाँ से पढ़े थे, तो उन्होंने विद्यालय में मेरा एडमिशन करवाया। धीरे धीरे जी। मतलब क्या है कि उस महापुरुष का मैं मतलब क्या है कि इतना ज्यादा एहसानमंद हूँ। उन्होंने मुझे जीवन जीने का जो तरीके हैं, संघर्ष से, और किसी भी बात को ऐसे ही न मान लेना जैसे लोग कहते हैं, पूरी तरह वो क्या है कि समर्पित बाबा साहब के सिपाही थे। बाद में उन्होंने सत्यपाल जी के साथ में धर्म परिवर्तन किया था। धर्म, वैसे धर्म तो वो बुद्धिस्ट ही थे, चीवर लिया था उन्होंने। चीवर लेने के बाद जी। उनका नाम भद्देशील सागर हुआ। हम्म। इस कड़ी में मैं एक उपासक और रहा हूं, मेरे उपासक रहे हैं शिवपुरी में, विजयनगर के पास शिवपुरी, ये सूरतगढ़ से अनूपगढ़ के बीच में आती है। जी। तो पहले उनका पुराना नाम है डी हरि कृष्ण विद्यार्थी, जी। वे भी उन्होंने बाद में चीवर ले लिया। हर्ष वीतराग नाम से बनते, हर्ष वीतराग नाम से जाने जाते हैं। तो मैं उनसे उनके उन्होंने भी दर्शन कर मुझे, चुका हूँ। हाँ मैं उनके दर्शन कर चुका हूँ और हाँ जी, वहाँ मैं जा भी चुका हूँ। और उन्होंने मेरे को बाबा साहब के बारे में पुस्तकें भी दो भेंट की थी। जी। हाँ जी, और हाँ मैं जी, चलिए उनके पास करते पुस्तकें करते मैं वगैरह। नाम पढ़ दूं दो चार सर। रॉयल जगदीश जी देखना शुरू कर चुके हैं। अभय सिंह अभय आपका स्वागत कर रहे हैं। और विकास ढूकिया जी, रामेश्वर लाल जी, राम कुमार जी, जय राजस्थानी लिखा है इन्होंने। राम कुमार जी ने राम राम लिख भेजी है आपको। हाँ जी, नंदू नाई टोक्सिया ने नमस्कार लिख करके भेजी है। और रामेश्वर लाल जी ने कहा, पूछा है कि तुलसी राम जी इनका नाम है, बिल्कुल सही आपने कहा है। और एक रॉयल जगदीश जी ने नमस्कार दोनों विभूतियों को लिख करके भेजा है। और एक नाम शायद आगे चला गया। हाँ जी, हाँ, रामेश्वर लाल जी का नाम है। इन्होंने लिखा है कि हाँ जी, मेरे गुरुजी हैं, आपके हाँ बारे जी, ये में लिख मेरे रहे हैं शिष्य कि हैं, मेरे गुरुजी। हाँ जी, 16 के मेरे एन डी शिष्य। में पढ़ाते हाँ थे। अब वो आपके शिष्य भी डूंगर हैं। राम जी से हाँ, डूंगर राम जी गोठवाड़ से आपने मेरे नंबर लिए थे ना, उन्हीं के गांव से है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जुड़े आप। जी, आगे अपना वक्तव्य तो जारी रखें। जी, हर्ष वितराग जो भंते जी हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वे मतलब क्या है कि चलते फिरते बाबा साहब के अनुयायी, बुद्धिस्ट और अच्छे संघर्षशील, प्रखर वक्ता, और साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि रखने लगे। जी। जी। फिर मैंने सत्यपाल जी के साथ में ये एक अखबार निकालते थे,
डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन, तो उनका जी हाँ, संपादन भी मैंने अभी कल परसों इनका प्रोग्राम हो चुका है, आप देख सकते हैं जी। हाँ जी हाँ, सत्यपाल जी से चर्चा हो चुकी है अभी कल परसों ही। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप बोलिए। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल नहीं रहा, आप ऐसा, बोलते रहिए, मैं हाँ नहीं जी, बोलूंगा। हाँ जी, मैं आपको नहीं सुनाई दे रहा, कोई बात नहीं है, आपका वक्तव्य महत्वपूर्ण है, मेरी बात नहीं है। मैं कुछ कमेंट आएंगे तो मैं पढ़ दूंगा। हाँ जी, आप अपनी बात जारी रखिए सर। हाँ जी, हाँ जी। तो इस संबंध में मतलब क्या है कि बाबा साहब के बारे में बंते जी से, फिर मैंने ये जो सत्यपाल जी अखबार निकालते थे, डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन, उस अखबार के अंदर मैंने संपादन का काम किया था। पहले जब वे पढ़ते थे, मतलब कि उस अखबार को हम एक मिशन के तौर पर चलाते थे। वो दौर कांसीराम जी का था, और कांसीराम जी हमारे समाज को बाबा साहब के का जहां जहां नाम है, ढाणी झोंपड़ी में जहां है, तो मैं मेरी समझ में कांसीराम जी को श्रेय देता हूं। मैं भी नहीं, सारे देते हैं। कांसीराम जी आए तो बाबा साहब का नाम है हर ढाणी गांव तक पहुंचा। तो इस प्रकार से बाबा साहब को अगर हम देखें तो बाबा साहब का जहां जहां भी हमें जो मिलता है, वो हमें कुछ न कुछ समाज के लिए करने का कुछ देते हैं। जी और हम अगर बाबा साहब के बारे में बात करें, बारे में, तो महिलाओं और पूरे अछूत समाज के लिए, पूरे महिला समाज के लिए और अछूतों के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया। बाबा साहब जब कानून मंत्री थे, तो उन्होंने ये संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया था, तो नेहरू गवर्नमेंट ने वो लागू नहीं किया। तो फिर क्या है, बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया था। धीरे धीरे करके मतलब क्या है कि वो उनके अंश हैं, वो लगभग महिलाओं को उनका फायदा मिला, अच्छा फायदा मिला। आज महिलाएं जिस मुकाम पर है, जनप्रतिनिधि है, बड़ी बड़ी सर्विस में है, नौकरी में है, और बड़े फख्र से इस देश में युवाओं के साथ, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस देश में जो अपना योगदान दे रही है देश के विकास में, तो उसके पीछे बाबा साहब की सोच थी, बाबा साहब का संघर्ष था। अन्य जैसे बाबा साहब का मैं एक तुलना करना चाहूंगा। जैसे हमारे देश में जो शिक्षा है, तो अंग्रेजों से लड़ लड़ करके हमें बाबा साहब ने अधिकार दिलाए। उस समय देश में दो तरह के आंदोलन चल रहे थे। एक तो स्वतंत्रता सेनानी, जो अन्य दूसरे लोग थे, वो भारत को पूर्णतया स्वतंत्र करवाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कार्यरत थे, उनमें संघर्षरत थे कि हमें किसी भी तरह से आजादी मिले। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उस स्वतंत्रता में हमारा कितना है, हमें क्या मिलेगा,
इस चीज को पहले से ही जानते थे। तो उन्होंने जैसे अंग्रेज गवर्नमेंट से बार बार यहाँ पर साइमन कमीशन आया, गोलमेज सम्मेलन हुए, हर जगह मतलब क्या है कि उन्होंने भी हमारे लोगों को इस स्वतंत्रता से क्या मिलेगा, और हम पहले आजादी से पहले, ये जो आपके आने से पहले जिस स्थिति में थे, आज भी हम उस स्थिति में, और अगर ये देश आजाद भी हो जाएगा, आपके बंधन से मुक्त हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा। तो इस संबंध में उन्होंने काफी ज्यादा मतलब क्या है कि संघर्ष किया, और उसका हमें फायदा भी मिला, अच्छा फायदा मिला। हमें शिक्षा का अधिकार मिला, हमें वोट का अधिकार मिला, हम तो वोट भी नहीं दे सकते थे पहले, और हमें सबसे महत्वपूर्ण है वो एक जल पीने का, पानी पीने का अधिकार। हम पानी से इस देश के अंदर पानी नहीं पी सकते थे, सार्वजनिक तालाब होते थे, पीने के ये साधन थे, नदियां होती थी, हम नहीं जा सकते थे। अगर हमारे लोग कोई जा भी वहां पर पहुंच भी जाते थे तो उनको जैसे तैसे करके प्रताड़ित किया जाता था, उनको उत्पीड़ित किया जाता था, उनको मार दिया जाता था, उनके साथ में बदसलूक किया जाता था। तो इस संबंध में जैसे मैं दो तरह के आंदोलन चल रहे थे, एक तो बाबा साहब का और दूसरा एक महात्मा गांधी जी। गांधी जी वैसे मतलब क्या है कि वे, मैं बाबा साहब के मानवतावादी दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं, मानवतावादी दृष्टिकोण से ही मैं सबको देख रहा हूं। तो गांधी जी ने, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी क्या है कि गांधी जी ने हमें, हमारे लिए जो मतलब क्या है कि एक तो होता है स्वानुभूति और एक होता है स्वाभिमान। तो स्वाभिमान है, हमें मतलब क्या है कि स्वाभिमान के साथ में हमें अगर कुछ मिले, उनकी स्वानुभूति हमारे साथ में थी कि भी इनके लिए कुछ न कुछ करें। बीच बीच में जैसे मतलब क्या है कि हमारी तरफ तो हमारा मीडिया भी नहीं होता था, हमारा कोई वैसे भी नहीं होता था। तो जैसे मैं बात करूं, एक नमक का आंदोलन चला था, दांडी यात्रा, ये जो महात्मा गांधी जी ने की थी। कोई अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया, और उस नमक को हासिल करने के लिए वहां पर दांडी में बहुत सारे लोगों को लेकर के चले गए और खुद अपने हाथों से नमक बना करके मतलब क्या है कि वो उन्होंने जो किया, तो मैं उनको मानता हूं। मैं पहली बात तो एक चीज ये मानता हूं कि हमें जिस भूमि में, जिस भूमि से हम अनाज खाते हैं, जहां मतलब क्या हम पैदा होते हैं, और उस भूमि से जो हमें पौधा जो खाने के लिए कुछ देता है, चाहे फल हो चाहे अन्न हो, तो हमारे शरीर को जितने खनिज लवण की, नमक की जरूरत होती है, वो उतना नमक हमें मिल जाता है। मेरी समझ में नमक आंदोलन की इतनी जरूरत नहीं थी, जिसको हम किताबों में पढ़ते हैं। किताबों में महात्मा गांधी जी की जो दांडी यात्रा है उसको बहुत जोर शोर से, बढ़िया तरीके से मतलब क्या है कि उसको दिखाया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। लेकिन बाबा साहब ने जो पानी के लिए संघर्ष किया, महाड़ में जो तालाब था, उस सार्वजनिक तालाब में वो मतलब क्या है कि अपने लोगों के साथ में वहां पर जाकर के उन्होंने उस पानी को पीने के लिए, यानी वहां पर अपनी उपस्थिति दी, और समाज के लोगों को, अन्य लोगों को मतलब क्या जताना चाहा कि भी क्या है कि हम भी मानव हैं। जिस तालाब का पानी अन्य जानवर पी सकते थे, कोई परहेज नहीं था किसी, लेकिन मानव नहीं पी सकते थे, तो मानव होने का वहां पर उन्होंने परिचय दिया। खूब सारी लाठियां भी झेली समाज ने, पत्थरों से हमले हुए, उस चीज को नहीं पढ़ाया भी नहीं जाता है, वर्तमान में हमें नहीं पढ़ाया जाता है। तो
इस प्रकार से अंग्रेजों से अपने अधिकार लेने के लिए क्या वो इस तरह के आंदोलन उन्होंने किए और अंग्रेजों को दिखाने की कोशिश की कि भी हमारा मतलब इस देश के अंदर आपके शासनकाल में कितना ज्यादा अतिक्रमण, हमारे ऊपर कितने ज्यादा अतिक्रमी लोग हो गए हैं और ये कर रहे हैं, इसके अंदर आप क्या करना चाहते हो। जैसे एक ये साइमन कमीशन भारत में आया था, तो हमें थोड़ा बहुत उनके अलग हट करके यानी पुस्तकों से पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि भी यहाँ जो यहाँ के लोग थे भी स्वतंत्रता सेनानी थे या अन्य जो लोग थे, तो उन्होंने मतलब क्या है कि उनको यही बताया कि यहाँ पर भी जायजा तो वो हमारे लोगों का लेने के लिए आए थे कि भी इनको इनके साथ में कैसा कैसा व्यवहार किया जाता है। तो लोगों को बढ़िया कपड़े पहना करके और इस तरीके से मतलब क्या है कि उनको तैयार करके उनके आगे खड़े कर दिए कि भी हमारे साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता और हमारा कोई उत्पीड़न भी नहीं होता। और डॉक्टर अंबेडकर साहब है वो शायद झूठ बोलते हैं। तो बाबा साहब ने मतलब क्या है, फिर भी बाबा साहब ने मतलब क्या है कि इतना इनका बुरा नहीं माना, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि भी हजारों सालों से ये उत्पीड़न को सहन कर रहे हैं और इनको नहीं पता कि भी आजादी क्या चीज होती है और मानव होने का, मानव को मानव यानी मानव होने का दर्जा क्या होता है, और यानी इनको इस संबंध में ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने जैसे गोलमेज सम्मेलन हुए उनमें मतलब क्या है कि वहां पर बड़े मतलब मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखा कि जो लोग मतलब क्या है कि भारत में आपको जो दिखाए जाते हैं कि भी यहाँ भेदभाव नहीं होता है, मैं ऐसे नहीं मानता। आप आइए और आकर के आप देखिए, आप वहां पर मैं आपको मतलब क्या है कि वहां पर ले जा करके दिखाना चाहूंगा कि भी वहां पर उनके साथ में क्या व्यवहार होता है। मैं सिर्फ दिखाना चाहूंगा, जो झेलते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मतलब क्या है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे, हालांकि अंग्रेज इतने वो नहीं थे, वो सब तरीके से समझते थे। तो इस संबंध में मतलब क्या है कि हमें बाद में फिर क्या है कि उनकी बाबा साहब की एक हमने और भी थोड़ा सा के जैसे कहीं पे वैसे तो नहीं मिलता है, जैसे जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था, तो बाबा साहब ने एक अछूत होने के कारण यानी कभी हम अछूत है, हमारे साथ में आप बर्ताव सही नहीं करते, तो हम भी मतलब क्या है कि जैसे मुस्लिम अपना अलग देश मांगते हैं तो हम भी एक हमारा अलग देश होना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि गांधी जी अन्य लोग जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने मतलब क्या है कि ऐसे बोला कि भी हमें आपको हिंदुओं का अंग मानते हैं और इस तरीके से आपको अलग नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनको भी वो शातिर लोग थे, उन्होंने देखा भी क्या है कि अगर ये अलग चले जाएंगे तो हमारे फिर क्या है कि हमारा मेला कौन ढोएगा। तो हम लोग तो वैसे देखा जाए तो उनका मेला ढोने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो मतलब क्या है, बेटे चलो 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 आप चलो एक बार चलो हाँ ये मेरी पोती है और ये केक लगा करके आई, ये मेरी बेटी का जन्मदिन है। तो बधाई हो। ये हाँ जी, तो ये अंदर वो कोई थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं, तो ये बाहर से गेट था, इसके अंदर से ये आ गई और स्वागत है, उसका भी स्वागत है, उसको भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयां। हाँ जी धन्यवाद। तो सारे बाबा साहब ने मतलब क्या है कि वो जो इस संबंध में फिर क्या है कि गोलमेज सम्मेलन के बाद में जो हमारे अधिकारों की बात आई,
तो मतलब क्या है कि वो अंग्रेजों से उन्होंने पूर्णतया कह दिया भी क्या है कि हम इनको अलग देश नहीं देना चाहते। बाबा साहब ने फिर मतलब क्या है कि धीरे धीरे मतलब क्या है कि जो ये जो अपना 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, तो पूना में यानी वो समझौता हुआ था, उसमें मतलब क्या है कि उसके बदले में कुछ हमें अधिकार मिले थे। उसमें मेन चीज यही बताया जाता है कि भी हमें 2 वोट का अधिकार मिला। जैसे मतलब क्या है कि रिजर्व कैटेगरी और ये जो जनरल कैटेगरी तो आज भी है, और उसी कैटेगरी के अंदर मतलब क्या है कि बाबा साहब ने एक अपनी मजबूती से मांग रखी थी कि हम जो जनरल कैटेगरी है, आपकी जो जनरल सीटें हैं उनमें हम वोट करेंगे और अपना प्रतिनिधि चुनने का हमें अधिकार होगा, हम वहां पर अपना प्रतिनिधि खड़ा करेंगे। दूसरा जो रिजर्व कैटेगरी है, उस रिजर्व कैटेगरी के अंदर हम हमारा ही तो कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हमारे ही लोग वोट करेंगे, दूसरे लोग वोट नहीं करेंगे। तो इसके लिए मतलब क्या है कि गांधी जी, बाबा साहब इस मांग पे पूरे मतलब क्या है कि अपने अडिग थे, वो पूरी तरह अड़ गए थे। तो गांधी जी ने मतलब क्या है कि इसके विरोध में अपना अनशन किया था कि भी हमें, मैं ये मांगे मतलब क्या है कि मुझे मंजूर नहीं है। तो बाबा साहब ने मतलब क्या है कि काफी तरीके से मतलब क्या है कि ऐसे बोले भी आप तो महात्मा हो, एक महात्मा का मतलब क्या है कि एक कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी हम सदियों से प्रताड़ित हैं, तो हम हमारे प्रतिनिधि अगर चुन करके भेजेंगे, हमारे वोट से भेजेंगे, तो वो हमारी बात करेंगे। आपके द्वारा जो मतलब कि हमारे संयुक्त सबके जो वोटों से जाएगा, तो वो तो आपके वोटों से जाएगा, तो वो हमारी बात करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन वो मतलब क्या है कि गांधी जी वहां पर नहीं माने। तो उन्होंने मतलब क्या है कि फिर बाबा साहब के ऊपर बहुत सारा दबाव आया, उनको बहुत सारे मतलब इस प्रकार के पत्र मिले, टेलीग्राम उनके पास आने लगे भी हम आपको मार देंगे, हम आपको इस तरीके से मतलब क्या है। तो उस समय मतलब बाबा साहब ने फिर क्या है, चलो ठीक है कि हमें फिर आप रिजर्वेशन दे दीजिए, जी नौकरी में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन, और ये पॉलिटिकल में ये है ही, और शिक्षा। तो ये हमें अधिकार बाबा साहब के संघर्षों से मिला। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री तुलसी राम जी। आप सर मैं सचमुच पहली बार आया हूँ ना, मैं मेरे से इतना, मैंने आपको पहले भी और बोल दिया था कि मैं थोड़ी झिझक है, और ये पूर्णतः मैं तैयारी भी मेरी इतनी नहीं है। आगे फिर कभी अपने आएंगे ना तो एक विषय लेंगे, और वो विषय है ना, वो पूरी तरह से मैं उसका अध्ययन करूंगा, अध्ययन करके कोई फिर क्या है कि वो बहुत अच्छा, अपने करेंगे। अभी एक बार बहुत मैं अच्छा। पहली बार आया हूँ, मुझे तो इसका मतलब पूरा ध्यान भी नहीं है। नहीं जी, बहुत अच्छा बोल के गए आप, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। तो कुछ कमेंट आए हैं, फिर उसके बाद हम अपने दर्शकों से आज्ञा चाहेंगे। भोला सिंह सग्गू जी ने कहा है कि मैं देर से जुड़ा, साहब का परिचय नहीं प्राप्त कर सका। मुनि राम मेहरा जी भी इस कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। ओम पार्क जी कह रहे हैं कि अधिकार के साथ कर्तव्य पर कुछ टीका टिप्पणी भी हो। बिल्कुल जी। और ओम पारिक जी ने देखना शुरू कर दिया है। और भोला सिंह सग्गू ने कहा है कि बहुत ही हमारे अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण और अच्छी चर्चा चल रही है, जानकारी मिल रही है। आज के आदरणीय मेहमान से खास मुलाकात करके चर्चा करने के लिए आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत स्वागत है। BL पारस जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने आपके एक शिष्य का नाम उसका जवाब दिया है, जिन्होंने पूछा था कि तुलसी राम जी हैं, तो इन्होंने उसका जवाब दिया है। BL पारस जी ने अपना कमेंट लिखा कि आप दोनों प्रबुद्ध वरिष्ठ चिंतकों को सादर नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी। और BL पारस जी को भी मैं आगे जल्दी ही इनवाइट करने वाला हूँ। रॉयल जगदीश जी कह रहे हैं जी, भरोटिया जी
हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हम संग्रिया में साथ थे। तुलसी राम भारतीय जी बहुत पुराने मिशनरी व्यक्तित्व हैं। बिल्कुल जी, वो इनकी चर्चा से हमें सामने आ ही गया है। और बजरंग लाल नहीं सॉरी बजरंग सुथार जी कह रहे हैं कि जी गुरुजी आप बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं। मैंने इसीलिए वो उस समय आपको मैंने बोल दिया था। बजरंग सुथार जी ने कहा है कि आप दोनों आदरणियों को हमारा प्रणाम। श्री राम, जय गौ माता की। इनका भी सहज चर्चा में कार्यक्रम हो चुका है। जो बीमार गौवंश है उनके लिए भाले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं काफी देर से एंजल अन्नू, आपको गुड इवनिंग सर जी लिख करके भेजा है। रॉयल जगदीश जी फिर से आपको दोनों विभूतियों को नमस्कार लिख रहे हैं। और बाकी नाम मैंने पढ़ दिए। हाँ, विकास ढूकिया जी, रामेश्वर लाल जी का भी कमेंट मैंने आप तक पहुंचा दिया था। कुछ और आए हैं। ललिता चतुर्वेदी आकाशवाणी की, एक मिनट, भोला सिंह सग्गू जी भी जुड़ गए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। लिखा है कि श्रीमान तुलसी राम जी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। जयप्रकाश मील कह रहे कि बहुत खूब, दोनों का स्वागत है। और आकाशवाणी की स्टेशन डायरेक्टर रही हैं ललिता चतुर्वेदी जी भी कार्यक्रम को देख रही हैं और इन्होंने अपना अभिवादन आपको भेजा है। नरेश सुथार जी घुघरिया दोनों को प्रणाम लिख के भेज रहे हैं। राम कुमार जी ने भी आपको राम राम लिख करके भेजी है। मुनि राम मेहरा जी ने आपको जय भीम लिख करके भेजा है। और हाँ जी, एक दो नाम और आगे हैं। राजेंद्र प्रसाद चौहान, मलकीत सिंह वरवाल भी आपको बहुत बहुत अभिवादन भेज रहे हैं। और राजेंद्र प्रसाद चौहान जी भी आपको देख रहे हैं और नमस्ते लिख करके भेजी है आपको। तो मैं आज का कार्यक्रम यही संपन्न करने की अनुमति चाहूंगा। वो इसलिए थोड़ा 10-15 मिनट पहले, क्योंकि घर में आपके शुभ आयोजन है और आज के शुभ आयोजन भी है। वैसे मतलब क्या है कि मैं इतना थोड़ा इसके लिए मतलब क्या तैयार भी। और उसके बाद आपने देखो जी, बच्चों को संभालना बहुत जरूरी होता है। अपने फिर बैठ जाएंगे और खूब अच्छी जम करके चर्चा करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का व्यक्तित्व कर्तृत्व इतना विराट विशाल है कि रात दिन भी लगे रहेंगे तो हम पूरा नहीं कर सकते। पूरा नहीं कर सकते हम। जी जी। अच्छा, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, आवाज ठीक आप है जी, दोबारा बोलिए जी। चलो कोई बात नहीं है। हाँ संदेश तो हो ही गया है। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने अपना समय निकाला। जय भीम। धन्यवाद।